आज का जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने एक त्रिभुज आता है। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। पूरे चैप्टर में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। उसी के अंदर हम सवालों को हल करना सीखेंगे। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात से सवाल हल किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये रेखा जो ए बी है और ये बी सी है, ये एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर ये बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा और इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने दूसरा त्रिभुज लिया, इसके अंदर भी ए बी और बी सी रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिभुज के अंदर जो कोण सबसे बड़ा होता है ठीक उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। त्रिभुज के अंदर 3 कोण और 3 भुजाएं हैं, तो हमें समकोण त्रिभुज में यह पता लगाना है कि कौन सी भुजा बड़ी है। कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। पहला वाला कोण यहाँ पर कोण ए है, दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण सी है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण बी का मान हमें 90 डिग्री दिया है, तो कोण बी का मान हम 90 डिग्री रख देंगे प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 90 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण सी का मान 180 माइनस 90 बराबर 90 हो जाएगा। हमें समकोण त्रिभुज में यह पता लगाना है कि कौन सा कोण बड़ा है। अगर हम सबसे बड़े कोण का पता लगा लेते हैं तो ठीक उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। कोण ए और कोण सी, हम कोण ए और कोण सी को जोड़ें तो उसका मान 90 डिग्री आता है। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर है और ये अकेला कोण भी 90 डिग्री है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हुआ? कोण बी सबसे बड़ा हुआ। तो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो AC है वो सबसे बड़ी होगी। तो AC भुजा ये समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस AC भुजा को हम कर्ण कहते हैं क्योंकि ये 90 के ठीक सामने वाली भुजा है। दो बातें यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण होता है, जो कर्ण भुजा है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ से हमने कर्ण का मान निकाल लिया। दो भुजा का मान और निकालना है, ए बी का और बी सी का। और वो दो भुजाएं होती है, एक तो लंब होता है और दूसरा आधार होता है। अब हम इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। जब आपको कोई दूसरा कोण दिया हो, पहला कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण आपको दिया हो, चाहे कोण ए का मान दिया हो चाहे कोण सी का मान दिया हो। जैसे हमने मान लिया कि कोण सी का मान थीटा दिया हुआ है, तो ठीक उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर कोण सी का मान हमें दिया है, तो इसके सामने वाली भुजा, ये जो ए बी भुजा है, ये लंब होगी। इसमें हमारे पास दो भुजाएं आ गई। पहली भुजा कर्ण आ गई, दूसरी भुजा लंब आ गई, तीसरी भुजा जो रह जाती है बी सी भुजा, इस भुजा को आधार कहते हैं। इस तरीके से तीनों भुजाओं का मापन हो जाता है और ये सिर्फ लंब कर्ण आधार ये समकोण त्रिभुज में होता है, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो। हमने दूसरा त्रिभुज लिया, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये AC भुजा ये सबसे बड़ी भुजा भी है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण भी है और कर्ण ही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन यहाँ पर हमने जो कोण लिया था थीटा, वो C को लिया था। इस बार हम कोण A को थीटा मान लेते हैं। तो हमने कहा कि त्रिभुज के अंदर जो दूसरा कोण आपको दिया हो तो ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये हमें दिया है कोण का मान, तो इसके सामने वाली भुजा जो BC है वो लंब होगी। कर्ण भी आ गई, लंब भी आ गई। अब जो तीसरी भुजा रह गई है उसको हम आधार कहते हैं। इस तरीके से इन भुजाओं का मापन किया जाता है।
अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर ही एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है, कर्ण का वर्ग करना है, फिर आपको लंब का वर्ग करना है, प्लस आधार का वर्ग करना है। अब आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, जैसे आपको लंब और आधार का मान दिया, कर्ण का पूछा, तो इस फॉर्मूले में मान रखकर कर्ण का मान निकाल सकते हैं, लंब का निकाल सकते हैं, आधार का भी निकाल सकते हैं। कोई दो मान दिए हो और एक नहीं दिया हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा, इसी समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकाला जाता है। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम त्रिकोणमिति के सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।